चाहे वो क्लास बुली के अगेंस्ट जाने वाला थर्ड ग्रेडर हो या फिर बैटलफील्ड में आर्मी क्लैश कर रही हो, जीतने का मतलब एक स्टेप अहेड होना ही होता है। पर टेक्नोलॉजी की दुनिया में बेटर वेपन का होना आपकी विक्ट्री गारंटी नहीं करता। मिलिट्रीज कितना आगे तक जाएंगी टू हैव द अपर हैंड? लगता है काफी दूर। Hazardous forts on mountain top से लेकर impenetrable underground bunkers तक, man-made sea और untraceable laboratories को isolate करने के लिए research is going on for the most dangerous pathogens in the existence। आजकल कंट्रीज काफी दूर तक जाती हैं ताकि वो एक स्टेप आगे रहे। इनमें से कौन सी प्लेसेस हैं? जागी क्यूरियस बनती, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो आपको सरप्राइज से जंप करने पर मजबूर कर देंगे। एरिया 51 नेवाडा डेजर्ट के डस्टी अनमार्क्ड रोड पर एक गेट है विद अ चेन लाइक फेंस, अ बूम गेट एंड इंटिमिडेटिंग ट्रेसपासिंग साइंस। इसके बारे में सबसे स्पेशल क्या है आपको पता है? यहाँ जाने वाला कोई भी इंसान सोल्जर्स की बंदूक के निशाने पर होता है। सुनने में किसी मूवी से आया हुआ लगता है ना? इसी तरह की सिक्योरिटी है अमेरिका की टॉप मिलिट्री बेस एरिया 51 के। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? पॉप कल्चर कहते हैं इसके अंदर एलियंस है। जब से ये बना है इसके अराउंड एक मिस्ट्री है, जिसमें ऐसी कहानियां लाइक बिजार लाइट्स ट्विंकलिंग स्ट्रेंजली इन द सराउंडिंग स्काइज, जिसकी वजह से एक रूमर फैला हुआ है अबाउट द यूएफओस एंड एलियंस के होने की इस अननोन वास्ट रीजन में। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मून लैंडिंग फिल्माई गई थी यूएस गवर्नमेंट द्वारा इन द स्पेस। सो क्वेश्चन ये है कि इस लेजेंड के पीछे की मिस्ट्री क्या है? खैर, ये एलियंस नहीं हो सकते, बट जो भी है काफी इंटरेस्टिंग होगा इसे जानना। 1950s में कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर में लो फ्लाइंग यूएस स्पाई प्लेन्स रिस्क में थे ऑफ बीइंग शॉट डाउन। इसीलिए 1954 में प्रेसिडेंट आइजनहावर ने अप्रूव किया था द सीक्रेट डेवलपमेंट ऑफ द U-2 एयरक्राफ्ट, जो सोवियट्स की वॉचफुल आई से काफी ऊपर उड़ सकता है। गवर्नमेंट ने जल्दी ही U-2 प्रोग्राम की टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए साइट ढूंढनी शुरू कर दी और अपनी नजर ओल्ड वर्ल्ड वॉर 2 एरियल गनरी रेंज, जो कि सॉल्ट फ्लैट के पास था, नोन एज ग्रूम लेक, और मैप पर इसका डिजाइन एरिया 51 के नाम से किया गया। इस टाइम पर कमर्शियल एयरक्राफ्ट 10,000 to 20,000 की हाइट पर फ्लाई करने लगे और मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैक्सिमम 40,000 की हाइट पर। और जब न्यूली डेवलप्ड U-2 फ्लाई करने लगा अनहर्ड ऑल्टीट्यूड पर अबव 60,000 फीट ड्यूरिंग इट्स टेस्ट, लोग शॉक्ड हो गए। ऐसी कुछ फॉरेन और अनबिलीवेबल चीजें देखकर नेचुरली यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट्स बाहर आने लगी। लेकिन क्योंकि एयरफोर्स ऑफिशियल्स हैड टू स्वेयर बाय टू सीक्रेसी, रूमर्स लेजेंड्स में बदलने लगी और एलियंस प्रेजेंस के साथ एक मिलिट्री बेस होने की मिथिकल स्टेटस के पास एक बेस अक्वायर किया गया। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहां अमेरिकन एयरफोर्स और मिलिट्री के लिए सबसे एडवांस्ड एयर टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं। U-2 के बाद द SR-71 ब्लैकबर्ड, लॉकहीड D-21, हैव ब्लू और F-117 एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप्स यहां पर बनाए गए हैं और टेस्ट किए गए हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि सीक्रेट्स, मिस्ट्री और फैसिनेशन अब भी बरकरार है। इंडीड इसमें कोई भी सरप्राइज की बात नहीं है कि हजारों लोगों ने 2019 में एक फेसबुक पोस्ट पर रिस्पॉन्ड किया था टू रेट एरिया 51 एंड गो सी द एलियंस। कैपुस्टन यार, यूनाइटेड स्टेट्स अकेला ऐसा नहीं है जिसके पास एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है और जिसकी रूमर्स एलियन प्रेजेंस की है। कैपुस्टन यार रशिया का अपना एरिया 51 है, लोकेटेड इन एन एरिया जो क्लोज है वॉलगार्ड से अराउंड 60 माइल्स ईस्ट में। इस एरिया के लेजेंड लैटिन है विद टेल्स ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस स्पन बियॉन्ड बिलीफ। ओरिजिनली यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया सोवियत स्पेस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए द मिलिट्री बेस बिकेम एंटैगल्ड इन अकाउंट्स ऑफ इनक्रेडिबली डिटेल्ड एंड इलैबोरेट एलियन साइटिंग्स। कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि सोवियत मिलिट्री गवर्नमेंट ने क्लैश किया था अगेंस्ट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रेजेंस इन 1948 अराउंड दैट एरिया और एक MiG फाइटर ने मैनेज कर लिया था यूएफओ को शूट डाउन करने के लिए। इसके टुकड़े मिलिट्री द्वारा ले जाए गए और कैपुस्टन यार में मूव किए गए टू अंडरग्राउंड फैसिलिटी। वहां पर शिप इंजीनियर किया गया था बाय सोवियत रॉकेट साइंटिस्ट और ये पॉसिबली सोवियत स्पेस प्रोग्राम के बेनिफिट के लिए है, जो इंसिडेंटली इसके तुरंत बाद शुरू हुआ। 1991 में एक डीक्लासिफाइड KGB डॉक्यूमेंट ने रिवील किया 7 मिलिट्री पर्सनल को एट कैपुस्टन यार और उन्होंने नोटिस किया यूएफओ को फ्लाई करते हुए ओवर द रॉकेट वेपन्स डिपो और सक्सेसफुली अवॉइड किया किसी भी एयरक्राफ्ट को जो उसके पास आने की कोशिश करता था। 1992 में कर्नल मरीना पोपोविच, सोवियत यूनियन कमेटी की हेड की वाइफ, ने यूएफओस पर स्टेटमेंट दिया था। 3 सिगार शेप्ड फ्लाइंग सॉसर और एक फायरबॉल के रूप में कैपुस्टन यार पर अटैक किया गया और लॉन्चिंग पैड्स और साइट्स ऑफ बैलिस्टिक और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सोवियत मिलिट्री कमांड और KGB के पनिशमेंट के डर से कर्नल पोपोविच ने चुप्पी साध ली फॉर रिवीलिंग द ओरिजिन ऑफ द फ्लाइंग सॉसर।
उन्होंने माना कि सोवियत यूनियन के पास 2 यूएफओस के टुकड़े हैं जिन्होंने एस्टोनिया और डेलकेनिक पर अटैक किया था। दोस्तों वैसे ये गलत है या सही ये तो पता नहीं, लेकिन कैपिस्टन यार का मिलिट्री बेस एक मिस्ट्री की तरह है इन रीसेंट डेकेड्स। पोर्टन टाउन 1954 में वर्ल्ड वॉर 1 के समय पर यीप्री बेल्जियम की बैटल में, जो कि जर्मनी और एलाइड पावर्स के बीच लड़ी गई थी, पॉइजनस क्लोरीन गैस के क्लाउड्स ने हवा में अपनी जगह बना ली थी इन दी एलाइड ट्रेंचेस। 800 अनलकी सोल्जर्स ने इसे इनहेल किया था, जिसकी वजह से उनके लंग्स खराब हो गए क्योंकि इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस किया। इसके जो बर्न्स थे उसका रिजल्ट हॉरिफाइंग पेनफुल डेथ था। ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर बहुत एंग्री थे इस वाइल्ड वेपन के यूज से। लॉर्ड किचनर ने इमीडिएटली ऑर्डर दिया केमिकल वेपन रिसर्च फैसिलिटी के क्रिएशन का, विच इज नोन एज द वॉर डिपार्टमेंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ग्राउंड पोर्टन एके पोर्टन टाउन, जो सैलिसबरी इंग्लैंड में 5 माइल्स दूर बेस्ड है। जुलाई 1915 की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गैस मास्क डिजाइन करने के बाद पोर्टन टाउन सोवियत यूनियन के नर्व एजेंट सैरिन गैस को ढूंढने चला गया, अपनी खुद की नर्व गैस जिसका नाम वेनेमस एजेंट एक्स है उसके साथ, जो इससे काफी ज्यादा टॉक्सिक है। इसका पिन हेड साइज ड्रॉप स्किन पर काफी है टू किल अ मैन। एट इट्स पीक पोर्टन टाउन में ह्यूमंस और गिनी पिग्स पर रिसर्च की जाती है। 1916 से 20,000 से ज्यादा लोग इन स्टडीज का पार्ट बने हैं एट द बेस। 1953 में सैरिन स्टडी वॉलंटियर्स की एक स्टडी के बाद सर्विसमैन रोनाल्ड मैडिसन लॉस्ट हिज लाइफ। सैरिन गैस में एक्सपोज होने के बाद अथॉरिटी सबसे बड़ी कवर अप्स में से जो कि कोल्ड वॉर में थे उसमें एंगेज हो गए। ये सब 2004 में हुआ था कि एक कोर्ट रूल के हिसाब से रोनाल्ड मैडिसन को अनलॉफुली मारा गया और उसकी फैमिली को 100,000 पाउंड का कॉम्पनसेशन मिला फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आज पोर्टन टाउन की लेबोरेटरीज अपना टाइम डिवाइड करती हैं टाइम बिटवीन रिसर्चिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस पैथोजेंस, एबोला, प्लेग एंड एंथ्रेक्स अमंग अदर्स, जो कि हमें इस प्लैनेट से वाइप ऑफ कर सकते हैं। एंड दे असिस्ट आर्म्ड फोर्सेस विद टेक्निकल नो कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं एक्सप्लोसिव डिवाइसेस और बैलिस्टिक्स को। ये सीक्रेटिव बेस में काम करने के तरीके ने मिलिट्री को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दी है कि वो कैसे अपने आप को डिफेंड करे केमिकल्स और एक्सप्लोसिव अटैक से, दो ये काफी बड़े फाइनेंशियल कॉस्ट की तरह सामने आया है। साउथ चाइना सी बेसिस। सोचो कभी एनिमी से लड़ना पड़े एक डार्क रूम में और वो रूम आपका नहीं होगा और होगा आपका एनिमी का। स्प्रैटली आयरन में एक साइड आप वॉल को टकरा रहे होंगे और दूसरी साइड पे आपको चोट लग रही होगी और आपका एनिमी आपके लिए अंधेरे में वेट कर रहा होगा। बेशक आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे अब तक, आपके पास अच्छी ट्रेनिंग है, वेपन्स है और दोस्त भी है, पर आपका एनिमी उस रूम का कोना कोना जानता है और जब तक आप उसके साइड पे हो आप किसी को सपोर्ट के लिए भी नहीं बुला सकते। अगर आप बुलाते भी हो तो आपका एनिमी आपको शातिर नजर से आपको मारने के लिए तैयार होगा। साउथ चाइना सी में चाइना ने अपनी एक आउटपोस्ट तैयार कर रखी है स्प्रैटली आइलैंड के करीब। चाइना इन बेसिस से ट्रेड या शिपिंग कंट्रोल करेगा या ऑयल और नेचुरल गैस के राइट्स लेगा। जो हमें पता है वो ये है कि कुछ साल पहले यहाँ स्प्रैटली आइलैंड के पास एक शैलो वाटर में रीफ्स हुआ करते थे और अब यहाँ मैन मेड लैंड मासेस हैं। पाइन गैप इनिशियली 1966 में स्पेस रिसर्च के दौरान नाम दिया गया था इन द थ्रोन्स ऑफ द कोल्ड वॉर। पाइन गैप ने अपने रिसोर्सेज को डायरेक्ट किया टू द वॉर ऑफ टेरर इन 2001। इसका लोकेशन जो कि अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ एलिस स्प्रिंग्स इन द सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, वो स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये कंट्रोल करता है यूनाइटेड स्टेट्स स्पाई सैटेलाइट्स को जब वो पास करते हैं ओवर 1/3 ऑफ द ग्लोब, जिसमें कंट्रीज है चाइना, द एशियन पार्ट्स ऑफ रशिया एंड द मिडल ईस्ट। ये स्टेशन पार्टली चलाया जाता है बाय द यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA एंड यूएस नेशनल रिकॉनेसांस ऑफिस NRO के द्वारा। पाइन गैप के ऑपरेशंस हमेशा से ही क्लोज गार्डेड सीक्रेट रहे हैं। उस लोकेशन की रिमोटनेस से लेकर क्लोज रैंक्स के आसपास जो भी होता है, इसे एक सीक्रेट रूम भी कहा जाता है जहां ऑस्ट्रेलियंस का आना मना है। बेस में फैसिलिटीज इंक्लूड करते हैं ह्यूमंगस कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स और 38 रेडोम्स प्रोटेक्टिंग रेडियो डिशेस को। ग्राउंड कंट्रोल एक प्रोसेसिंग स्टेशन है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स एंगेज्ड इन सिग्नल्स इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए। 2004 में बेस वापस ऑपरेट करने लगा स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम को, जो कि एक वाइटल एलिमेंट है यूएस मिसाइल डिफेंस का। वैसे एक शो भी है जो ये डिपिक्ट करता है कि अंदर की लाइफ यहाँ कैसे होगी। तो आप क्या सोचते हैं, ऐसी मिलिट्री बेसिस है जो यहाँ फिट होती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहो क्यूरियस पंथी, बचाओ अपने ज्ञान की घंटी।